हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी ट्यूटोरियल 4 में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बेसिक पीएचपी सिंटैक्स, सेकंड है पीएचपी कमेंट्स, थर्ड पीएचपी वेरिएबल्स एंड लास्ट पीएचपी इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट। बेसिक पीएचपी सिंटैक्स में क्या होता है कि पीएचपी एक स्क्रिप्ट होती है जो कि कहीं भी आप डॉक्यूमेंट्स या फाइल में ऐड कर सकते हैं। A PHP script can be placed anywhere in the documents. A PHP script start with question less than question mark PHP and ends with question mark greater than. PHP हमेशा स्टार्ट करने के लिए जो हम टैग लगाते हैं उसको लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी और से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन से क्लोज करते हैं। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। ये डॉक टाइप एचटीएमएल पढ़ा ही होगा आपने। ये एंगल ब्रैकेट बोल सकते हैं या इसको लेस देन बोल सकते हैं, लेस देन नॉट डॉक टाइप एचटीएमएल ग्रेटर देन। ये टैग जो है हम HTML5 वर्जन में यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने HTML टैग लगाया। HTML टैग के बाद जो है हम बॉडी टैग लगाया, उसके बाद H1 टैग लगाकर माय फर्स्ट पीएचपी पेज लिखा। ये यहाँ तक था हमारा HTML। उसके बाद हमको पीएचपी लिखनी है, तो देखिए हमने इसमें लगाया है पीएचपी का क्वेश्चन मार्क लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी टैग। यहाँ से हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो पीएचपी के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो हमने इको लिखा। इको कोई भी चीज हमको डिस्प्ले करानी है आउटपुट में, उसके आगे लगाते हैं इको। इको और डबल कोट्स में स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नंबर ऑफ कैरेक्टर सेट को स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए हेलो वर्ल्ड लिख दिया। और इसको टर्मिनेट करने के लिए कोई भी स्टेटमेंट पीएचपी में लिखा होता है उसको टर्मिनेट करने के लिए हमको कॉलम कॉलन सेमी कॉलम लगाना पड़ता है, डॉट और कॉमा सेमी कॉलम। अब हमने इसको पीएचपी टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया, क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन। अब यहाँ पे एचटीएमएल फिर से बॉडी टैग को क्लोज किया, एचटीएमएल को क्लोज किया। इसका आउटपुट आएगा किला हेलो वर्ल्ड। इसको हम रन करके दिखा सकते हैं लास्ट में। तो ये था सिंटैक्स। अब बात करते हैं पीएचपी कमेंट्स की। A comment in PHP code is the line that is not executed as a part of program. Means जो कमेंट होते हैं पीएचपी में वो एग्जीक्यूट नहीं होते। इस तरह की लाइन जिसको हमको एग्जीक्यूट नहीं कराना है प्रोग्राम में, उसको हम कमेंट लगा देते हैं ताकि वो उसको एग्जीक्यूट ना करे, यानी पढ़े नहीं हमारा सिस्टम। Its only purpose is to be read by someone who is looking at the code. ये हम केवल उस पर्पस से यूज करते हैं ताकि अगर कोई बंदा इस कोड को चेक कर रहा है, रीड कर रहा है, तो उसमें हमको उसको हिंट देने के लिए उसका मोस्टली यूज किया जाता है। अब इसका सिंटेक्स इस तरह से है कमेंट का। डॉक टाइप एचटीएमएल लगाया, एचटीएमएल स्टार्ट की टैग, फिर बॉडी टैग लगाया, उसके बाद पीएचपी हमने यहाँ पे पीएचपी टैग स्टार्ट किया। अब ये 2-3 तरह से लगता है। एक तो है सिंगल लाइन कमेंट, फिर डबल डबल ब्रैकेट, डबल लेस, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, मे बी बैकवर्ड या फॉरवर्ड। ये बैकवर्ड स्लैश है। तो दो दो 2 टाइम्स लगाने पर ये जो है सिंगल लाइन कमिट हो जाता है, जिससे जो है सिंगल लाइन कमिट है। तो ये वाली लाइन जो है हमारे पीएचपी सर्वर द्वारा एग्जीक्यूट नहीं होगी। और एक होता है सिंगल लाइन हो गया, और एक और होता है हैश। हैश से भी सिंगल लाइन कमेंट कहलाता है। इस हैश जिसके आगे हैश लिखा है उसको हम ये कमेंट कंसीडर करता है। और हमने यहाँ पे क्वेश्चन टैग पीएचपी टैग कर बंद कर दिया, बॉडी टैग लगाया, एचटीएमएल टैग लगाया। ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के लिए स्लैश स्टार और अगला है
मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स जो है बैकस्लैश स्टार से स्टार्ट होता है और स्टार बैकस्लैश से क्लोज होता है। इसके अंदर आप एक से ज़्यादा लाइन भी लिख सकते हैं, जरूर नहीं है सिंगल लाइन भी हो। जैसे मैं दिखाता हूँ पीएफ को करके, तो ये इसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बीच में जो भी लिखा जाएगा वो भी कमेंट भी कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ तक ये सारा कमेंट्स ही कंसिडर किया जाएगा। अगला है पीएचपी वेरिएबल। पीएचपी वेरिएबल जो है हमको कोई वैल्यू किसी टेम्परली किसी चीज में डालनी हो, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे वेरिएबल स्टार्ट विद डॉलर साइन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल होते हैं पीएचपी के हमेशा डॉलर साइन से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद उसका नाम डिफाइन किया जाता है। वेरिएबल मस्ट नेम स्टार्ट विद ए लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। वेरिएबल जो होते हैं वो हमेशा एक किसी ना किसी लेटर से स्टार्ट होते हैं या फिर अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अब वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर। कोई भी वेरिएबल किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। दिस इज अ रूल, ये बीएचपी का रूल होता है। A variable name can only contain alphanumeric characters and underscores। जैसे कि PHP का वेरिएबल हमेशा या तो अल्फान्यूमेरिक होगा या अंडरस्कोर के साथ होगा। जैसे कि A से लेके Z तक, 0 से लेके अल्फान्यूमेरिक का मतलब होता है A to Z और 0 to 9 और अंडरस्कोर मतलब अंडरस्कोर। और वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल केस सेंसिटिव होती है। जैसे $age small a g e and $age capital A e g e, both are different variable। अगला टॉपिक है PHP echo and print statement। With PHP there are two basic ways to get output, echo and print। In the tutorial we used echo or print in almost every example, so this chapter contains a little more about those two output statement। हमें कोई भी आउटपुट को प्रिंट करना होगा या कोई वैल्यू हमें डिस्प्ले करानी होगी, उसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, इको एंड प्रिंट। यहाँ पर हम इको प्रिंट का थोड़ा सा ही डिस्क्रिप्शन समझेंगे क्योंकि इसको हम आगे यूज करने वाले हैं। इको एंड प्रिंट आर मोर और लेस द सेम। थोड़े बहुत सेम भी हैं। दे बोथ यूज आउटपुट डेटा। दोनों ही जो है डेटा आउटपुट को स्क्रीन पर दिखाते हैं। The differences are small. Echo has no return value, print has a return value, so it can be used as expressions. Echo can take multiple parameters, although such as uses are rare, while print can take one argument. Echo is marginally faster than print. Echo जो होता है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, जबकि प्रिंट रिटर्न करता है। सो इसको हम एक्सप्रेशन के रूप में भी यूज कर लेते हैं प्रिंट को। और जो इको जो होता है मल्टीपल पैरामीटर ले सकता है, हालांकि ये बहुत कम यूज होता है इस तरीके से, लेकिन वाइल जो प्रिंट होता है वो केवल एक ही आर्गुमेंट देता है, इसलिए इको जो है फास्टर होता है प्रिंट की अपेक्षा। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इको स्टेटमेंट कैन यूज्ड विदाउट पैरेंथेसिस। इको सिंगल इको लिख सकते हैं या पैरेंथेसिस लगा के लिख सकते हैं। एग्जाम्पल इको कमांड का, क्वेश्चन मार्क लगाया, एंगल टैग लेस देन टैग, क्वेश्चन मार्क, पीएचपी टैग लगाया। मैं इसको पीएचपी टैग बोलूंगा। पीएचपी टैग लगाया, फिर इको लगा के हमने डबल कोट्स के अंदर S2 हेडिंग टैग के साथ PHP फन लिखा, इको, फिर डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड BR लिखा है,
फिर इको और उसके डबल कोट्स के अंदर आई एम अबाउट टू लर्न पीएचपी और फिर नॉट साइन के बाद बी आर टैग लगाया है। फिर इसको पीएचपी इको टैग लगा के दिस इज स्ट्रिंग, ये डबल ये इसमें हमने मोर देन वन पैरामीटर है, मल्टीपल पैरामीटर यूज किए हैं, कॉमा सेपरेटेड लगा दिए। डबल कोट्स के अंदर से भी पैरामीटर्स हैं। और ये तो एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल, इसका हम आउटपुट रन करेंगे तब दिखाएंगे। अब इसका एक और एग्जाम्पल ये है, इस तरह से भी हम इको को यूज कर सकते हैं। जैसे $txt1 एक हमने वेरिएबल लिया है पीएचपी का, इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर लर्न पीएचपी, ये वैल्यू हमने txt1 में डाल दी है। अब एक और पैरामीटर, एक और वेरिएबल लिया है $tx2 इक्वल टू w3 स्कूल, डबल कोट्स के अंदर सेमीकोलन से हमने टर्मिनेट करते हैं इस लाइन को, तो ये वैल्यू इसमें चलेगी। अब हमारे पास दो वेरिएबल होगा। तीसरा वेरिएबल एक और लिया है $x इक्वल टू 5 सेमीकोलन, $y इक्वल टू 4, हमारे पास 4 पैरामीटर हो गए, 4 वैल्यूज हो वेरिएबल है। अब इको s2 टैग लगाया $txt1, ये पहला वेरिएबल डॉट लगा के, ये डॉट क्यों लगा रहे हैं, हमने इसको कॉन्केट करने का एक कॉन्केट ऑपरेटर होता है। फिर डबल कोट्स के अंदर s2 टैग लगाया, ये लगा दिया। तो अब ये जो है उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। ये तो हो गया हमारा पहला वेरिएबल यूज। दूसरा यूज करते हैं डबल कोट्स के अंदर स्टडी पीएचपी एट डबल कोट डॉट लगा दिया टीएक्स सेकंड वेरिएबल और डॉट बीआर लगा दिया। और तीसरा चौथा इको $x प्लस y, इस तरीके से हम इको का यूज कर सकते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट के लिए हम ये भी जो है विद और विदाउट पैरेंथेसिस के यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है, सेम प्रिंट लगा दिया, s2 टैग के अंदर वैल्यू लगाई, php जो फन नॉट साइन के बाद s2 टैग क्लोज किया, बंद किया, प्रिंट डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड और बीआर टैग लगाया। फिर प्रिंट के अंदर आई एम अबाउट टू लर्न, फिर डबल, ये एक एग्जांपल है प्रिंट का, सेम एग्जांपल है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। इसमें हम मल्टीपल पैरामीटर पास नहीं कर सकते हैं। अब चलिए हम जो है इनके आउटपुट रन कर लेते हैं। मैं अपना एडिटर खोलता हूँ सबलाइन, और मैं अपना सर्वर जैम सर्वर इंस्टॉल करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो पहले हम देखेंगे इसका एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल क्या था, ये था पहला सिंटैक्स। मैं इसमें ये सारी बंद करता हूँ फाइल, और कंट्रोल एंड, और ये इस तरह से आ रहा है, लेकिन हमको इसको सही करना पड़ेगा। एक सेकंड, नोटपैड में खोलते हैं पहले इसको। नोटपैड में भी ये जो है स्पेस ले रहा है, चलिए हमको सही करना पड़ेगा। तो ये HTML हो गया, ये बॉडी टैग हो गया, h1 टैग हो गया, यहाँ से PHP टैग स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ।
अब इसको हमको सेव करना है। सिंटैक्स डॉट एक्सटेंशन होगा इसका PHP। अब लेकिन हमको इस फाइल को जो है htdocs फोल्डर के अंदर रखना पड़ेगा। सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में जेम्स के अंदर htdocs मिलेगा। इसके अंदर हम एक PHP ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर बनाते हैं। PHP अकेला बना लेते हैं, ट्यूटोरियल भी रखना पड़ेगा, ट्यूटोरियल्स। बना लिया, तो ऑलरेडी है PHP ट्यूटोरियल, ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको बनाने की। अब इसमें हम अपना ये वाली फाइल डाल देते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं, यहाँ से कट करते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं। इसको रन करते हैं, लोकल होस्ट /php ट्यूटोरियल आ गया, और ये वाली फाइल ये आ गया हमारा मार्क। देखिए अब इसको ओपन करते हैं वहीं से डायरेक्ट। ये लिखा है हेडिंग माय फर्स्ट PHP पेज, तो ये आ गया माय फर्स्ट PHP पेज। अब हेलो वर्ल्ड छोटा क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने स्ट्रिंग में PHP प्रिंट करा दी, p टैग के फॉर्मेट में प्रिंट हुआ है। अब आते हैं अगला, इसको उठा देते हैं मल्टी। अब इसी में देखिए कमेंट्स देखते हैं। आपको सिंगल लाइन कमेंट एक तो ये होता है, डबल स्लैश, ये देखिए कलर चेंज हो गया इसका, तो यहाँ पर भी जो है ये गायब हो गया, यानी कि कमेंट हो गया, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक और होता है हैज, हम पहले इसको बताते हैं प्रिंट, ये अभी प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ लगा दिया हमने हैज, तो अब ये फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि आउटपुट नहीं देगा। ये हो गया। एक और एग्जांपल लास्ट है, /* दिस इज मल्टी लाइन कमेंट बॉक्स, और हमने ये तीसरी लाइन में जाके कमेंट किया, तो ये भी प्रिंट नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, तो ये हो गया कमेंट। अब आते हैं प्रिंट इको। सही आएगी, चलिए एक लाइन उठाते हैं। PHP टैग लगाया, बंद किया, ये लाइन इको प्रिंट दोनों एक ही में रख लेते हैं, PHP फाइल बना दी है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल इको का। तो इको में हमने
ये लगा दिया, ये प्रिंट हमने करा दिया है कि S2 PHP फन, और ये हमने समझ चुके हैं। अब इस एग्जाम ये हो गया हमारा किसका, दिस इज इको एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर सिंगल लाइन। ये मल्टीपल पैरामीटर के लिए है, ठीक। और ये जो है इको का हम ये विद उसके लिए है, वेरिएबल के लिए, वेरिएबल के लिए है। और ये लास्ट वाला जो है प्रिंट के लिए है। प्रिंट एग्जाम्पल, लेकिन अभी वो अभी यार लगाना पड़े, देखते हैं क्या होता है रन करने पर। इको प्रिंट, इको एग्जाम्पल था, ये इको में है। और ये वाला मल्टीपल पैरामीटर के लिए है। ये जो है वेरिएबल्स का है, जो हमारा ये वेरिएबल्स है। learnphpw3school.com, learnphpw3 school, ये यहाँ से, दिस इज वेरिएबल, ये लिखा है दिस इज वेरिएबल। यहाँ हमने वेरिएबल की वैल्यू डाली है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है वो है वेरिएबल का, और ये प्रिंट के एग्जाम्पल है, जो कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन प्रिंट जो होता है हमेशा सिंगल वेरिएबल होता है, मल्टीपल वेरिएबल नहीं ले सकते, पैरामीटर, सॉरी पैरामीटर, मल्टीपल पैरामीटर ओनली इको में ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।